अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ numpy एरे। क्या क्या इसमें हम एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या हम इसमें शो करवा सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट आर एरे। तो सबसे पहले अगर हमें डायमेंशन प्रिंट कराना है, डायमेंशन मतलब कि उसमें कितने नंबर ऑफ डायमेंशन यानी कितने रोज़ है ना। तो इसके लिए हम लिखते हैं एनडी एरे डॉट एनडिम, मतलब कि एनडी एरे मतलब जो भी हमारे एरे का नाम है डॉट एनडिम। एनडिम फंक्शन इज़ यूज टू गिव द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ द एरे एज एन इंटीजर वैल्यू, कि एक डायमेंशन है, 1D एरे है, 1 डायमेंशनल है, 2D है मतलब 2 डायमेंशनल है, या 3 डायमेंशन है। ओके, वो आंसर करता है ये। तो ये एग्जांपल देखे, जैसे हमने एरे 1 बनाया np डॉट एरे फंक्शन से और हमने ऐसे पास कर दिया। तो जब हम एरे 1 डॉट एनडिम लिखेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा 1। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल रो है, 1 डायमेंशन है। अगर एरे 3 देखो, इसमें हमने ये 3 मेंशन करे और ये तो फिर 2 डायमेंशन हो गया। तो एरे डॉट 3 डॉट एंडिम लिखेंगे तो ये हमें 2 रिटर्न करेगा बिकॉज इट्स 2 डायमेंशन। नाउ इट्स योर वर्क टू लर्न हाउ टू क्रिएट 3 डायमेंशन 3D एरे, और फिर आप ये एंडिम फंक्शन यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि 3 आ रहा है आउटपुट कि नहीं। सो इट विल टेल यू कि you have created the right 3D array or not. Another thing you need to understand is कि इसमें row axis is called axis 0 and column axis is called axis 1। मतलब कि अगर हमें row axis करना होता है तो उसके लिए हम 0 यूज़ करते हैं। तो axis अगर हम लिख रहे हैं axis is equal to 0 मतलब कि हम row को डिफाइन कर रहे हैं, और अगर हम axis equal to 1 लिख रहे हैं मतलब कि हम कॉलम को डिफाइन कर रहे हैं। तो 0 मीन्स रो, 1 मीन्स कॉलम, इसको आप रिमेंबर रखना। सेकंड हमारा एट्रीब्यूट होता है शेप। शेप हमें बताता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब कि कितने रोज़ है, कॉलम है। जैसे हमने एरे 2 डॉट शेप लिखा तो इसमें एरे 2 डॉट शेप, अब एरे 2 हमने यहाँ पे बनाई नहीं हुई है, पहले जो बनाई थी उसमें देख रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स थे तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। वो हमें सीक्वेंस ऑफ इंटीजर भी बताता है। ओके, अब एरे 3 डॉट शेप लिखा, यहाँ पे एरे 3 बनाया है तो हमें ये बता रहा है कि इसमें 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। देखो 1 2 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 1 2 1 2 1 2। तो इट टेल्स अस हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू हैव। देन वी सी nd array dot size। तो डॉट साइज गिव्स अस द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे में वो बताता है। तो जैसे हमने अगर इसमें लिखा एरे 1 डॉट साइज तो इट विल रिटर्न 3। अगर हमने एरे 1 डॉट साइज लिखा तो 3 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। दिस इज़ फॉर साइज। देन वी हैव nd array डॉट डी टाइप। डी टाइप होता है जब हमें डेटा टाइप प्रिंट करवाना होता है एरे का। तो एरे 2 में हमने कुछ एलिमेंट स्टोर करे थे जिसमें से कुछ नॉर्मल कैर वाले थे, वैल्यू वाले, मतलब कि उसमें कैरेक्टर्स थे इन्वर्टेड कॉमर्स में सेव करवे थे हमने, तो इसलिए ये हमें ये रिटर्न कर रहा है। एरे 3 में हमने फ्लोटिंग वैल्यूज़ स्टोर करी है, ये एरे 3 है, हमने इसमें फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करी है। तो इसका डेटा टाइप अगर हम लिख रहे हैं एरे 3 डॉट डी टाइप तो हमें वो आउटपुट दे रहा है फ्लोट 64। ठीक है, तो ये डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यूज़ होते हैं, जैसे int 32, int 64, फ्लोट 32, ऐसे करके। देन वी हैव nd array डॉट आइटम साइज। तो आइटम साइज मतलब कि वो हर एक एलिमेंट का साइज बताएगा। अभी हमने देखा कि पूरी एरे का क्या टाइप है, अब आइटम साइज बताएगा हमें हर एक एलिमेंट का साइज। तो इसमें जैसे हमने लिखा एरे 2 डॉट आइटम साइज, सिंस उसमें कैरेक्टर वैल्यू भी स्टोर थी तो इसलिए इसका आइटम साइज 128 आया। ठीक है, और एरे 3 जो है, एरे 3 डॉट आइटम साइज, उसमें हमारा आया 8। तो डेटा टाइप int 32 एंड फ्लोट 32 मीन्स दैट ईच एलिमेंट ऑक्यूपाई 32 बिट्स। तो जब हमें ऐसे int 32 लिखा आता है मतलब कि हर एलिमेंट 32 बिट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसका क्या मतलब हुआ, 8 बिट्स फ्रॉम अ बाइट। Thus
एन एरे ऑफ एलिमेंट टाइप इन 32 हैज़ आइटम साइज, अगर हम डिवाइड करें मतलब 4 बाइट्स, तो एक एलिमेंट कितना करेगा, 4 बाइट्स करेगा। ऐसे ही अगर हम इंट 64 या फ्लोट 64 का देखें, अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमें क्या पता चला कि हर एक आइटम 8 बाइट करेगा, इसलिए यहाँ पे आंसर एरे 3 आइटम साइज का 8 आया। इट मीन्स दैट एवरी एलिमेंट ऑक्यूपाइज 8 बाइट्स इन द मेमोरी। Now let's move on and understand about indexing and slicing of NumPy arrays. तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि इंडेक्सिंग होता क्या है। तो इंडेक्सिंग एज अ नेम सजेस्ट कि हम इंडेक्स होते हैं हमारे रोज़ के भी, और हम कॉलम को भी इंडेक्स देते हैं, और फिर यूजिंग द इंडेक्स हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो अगर हम 1D एरे की बात करें तो उसमें तो अगर नॉर्मली हमारी एरे है 10, 20, 30, तो जैसे हमारी ये A1 एरे है, अब ये आउटपुट है ऐसे, ओके A1, तो इसमें अगर हमें एक्सेस करना होगा हम सिंपली लिखेंगे A1 0। तो ज़ीरो का क्या मतलब होता है, इंडेक्स कैसे काम करता है, तो ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है। तो अगर हम A1 0 लिखेंगे तो हमारे 0th इंडेक्स की वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी। अगर हम A1 2 लिखेंगे तो जो हमारे सेकंड इंडेक्स पे है यानी 30, उसकी वैल्यू आउटपुट पे आ जाएगी। तो ये तो हो गया 1D एरे। बट 2D एरे में इंडेक्सिंग जो होती है वो दोनों डायमेंशन के लिए होती है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो जैसे ये रो में 0 से स्टार्ट हो रही है, हम कॉलम्स को भी इंडेक्स देते हैं 0, 1, 2, 3। तो ये हमारा डेटा सेट है, तो हमारे रोज़ के भी इंडेक्स है, कॉलम की भी इंडेक्स है, एंड यूजिंग दीज इंडेक्स हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें, ये हमारे डेटा सेट का नाम ARR है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ARR 0, 2। तो 0 हेयर, सो जो फर्स्ट वैल्यू होती है ith वैल्यू कह देते हैं इसको, ith वैल्यू, और ये jth वैल्यू। तो ith वैल्यू रिप्रेजेंट दी रो नंबर, रो इंडेक्स, एंड jth वैल्यू रिप्रेजेंट दी कॉलम इंडेक्स। तो वो कह रहा है कि 0th रो का सेकेंड कॉलम, 0th रो का 0, 1, 2 सेकेंड कॉलम, सो दिस वैल्यू वुड बी रिटर्न्ड। ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं 3, 3। तो 3, 3 का क्या मतलब हुआ, थर्ड रो 0, 1, 2, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 1, 0, 1, 2, 3 थर्ड कॉलम, 54 वुड बी रिटर्न्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, अब ये वाले आउटपुट में हमने क्या करा है, हमने दिया है 3, 4 थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो 0, 1, 2, 3 देयर इज़ नो फोर्थ कॉलम, तो इधर इंडेक्स एरर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ इंडेक्सिंग वर्क्स विद 1D एरे एंड 2D एरे। अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। समटाइम्स इंडेक्सिंग में क्या होता है कि वो हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देता है, बट अगर हमें कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ पार्ट ऑफ एन एरे, जैसे हम चाहते हैं कि थर्ड इंडेक्स से 5th इंडेक्स तक प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। So we can define which part of an array to be sliced by specifying the start and end index. तो हम इंडेक्स मेंशन कर सकते हैं कि हाँ हमें थर्ड इंडेक्स से 5th इंडेक्स तक प्रिंट कर दो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लाइसिंग। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स लिखते हैं, फिर हम कोलन लगाते हैं एंड एंड इंडेक्स लिखते हैं अलॉन्ग विद द एरे नेम। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे पास ये एरे 8 है, ये हमारे पास एरे है। अब हमें यहाँ पे थर्ड इंडेक्स से 5th इंडेक्स तक प्रिंट करना है। तो इसमें आप ये चीज़ याद रखना कि इसमें जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होता है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी उससे एक वैल्यू पहले तक प्रिंट कराते हैं। तो हम इसके पहले इंडेक्स देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा है एरे 8 में थर्ड इंडेक्स से 5th। तो याद है हमने लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूड करनी है, इससे एक पहले तक प्रिंट कराना है। तो इसका एग्जैक्ट मतलब हुआ 3:4। ओके, तो अब यहाँ पे थर्ड वैल्यू कौन सी है, 10 है, और फोर्थ वैल्यू कौन सी है, 14 है। तो ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे। देखिए आउटपुट में यही है।
आई होप यू अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा है एरे 8 2, 5, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए सेकंड इंडेक्स हमारा क्या है 6, 5 है, यानी उससे एक पहले मतलब 4 तक, तो क्या प्रिंट होगा, आउटपुट वुड बी 6, 10 एंड 14। एक और लेते हैं, अगर मैंने लिखा है एरे 8 1, 6, इसका आउटपुट क्या होगा, कैलकुलेट करें मेरे साथ। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 2 से, फिर वो कह रहे हैं 6, मतलब उससे एक पहले तक प्रिंट होगा यानी 5 तक, तो हमारा ये पूरा पार्ट प्रिंट हो जाएगा 2, 6, 10, 14, 18। ठीक है। अच्छा, अगर हमें रिवर्स करना है एरे, इफ़ यू वांट टू रिवर्स द एरे, तो उसके लिए हम लिखते हैं ::(-1). सो ये हमें पूरी एरे रिटर्न कर देगी रिवर्स्ड। तो जैसे ये एरे है, अब देखिए इसको रिवर्स कर दिया हमने यूजिंग दिस। सो दिस इज़ हाउ स्लाइसिंग वर्क, जब हमें कुछ एरे का पार्ट एक्सट्रैक्ट करना होता है, फ्यू एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये स्लाइसिंग 2D एरे में कैसे काम करता है। हमने अभी 1D एरे में पढ़ा कि हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट यूजिंग इंडेक्स, हम लिखते हैं और वो एक नंबर पहले तक हमें एक पार्ट ऑफ एरे, सब एरे रिटर्न करता है। बट 2D एरे में कैसे काम करेगा, सो फॉर दिस वी क्रिएटेड अ 2D एरे कॉल्ड एरे 9। हमने एरे 9 बनाई है विच हैज़ 3 कॉलम्स एंड 4 रोज, सॉरी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, इसमें 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स है, एरे 9 बनाई है। अब रो इंडेक्सेस आर नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, सो इट मीन्स ऑल रोज आर टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, अगर हम ऐसी बात करें कॉलम, अगर हम रो इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो सारे ही रोज को हम प्रिंट करवा देंगे, और ऐसी अगर हम कॉलम इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो सारे कॉलम्स को प्रिंट करना पड़ेगा। सो हमें क्या करना होता है, 10 हमें स्टेटमेंट लिखनी होती है टू एक्सेस द एलिमेंट्स। अब जैसे कि बात करो, हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी है 0 to 3 एंड हमने लिखा है 2। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि हमें एलिमेंट रो 0 से 3, तो हम इसमें इंडेक्स देते हैं 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3। तो हमने लिखा है कि रो 0 से 3, अब हमारे स्लाइसिंग है ये, तो इससे एक पहले होता है, तो मतलब कि 0, 1, 2 तीनों रो में होगा, सेकेंड कॉलम, तो 0, 1, 2 सेकेंड कॉलम, मतलब कि ये पूरी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। स्लाइसिंग कर रहे हैं हम रो में, वो कह रहा है कि 0 से 3 तक सारी कंसिडर करो, तो हमने यहाँ पे है ही 0, 1, 2 तीनों कंसिडर करी, तीनों रो कंसिडर करी, और वो कह रहा है सेकेंड कॉलम की तीनों रोज कंसिडर करो, तो ये वाला पूरा पार्ट प्रिंट हो जाएगा। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। इसमें हमने रोज और कॉलम में दोनों में स्लाइसिंग करी है। अब इसमें वो कह रहा है 1 से 3, ओके, तो 1, 3 लास्ट वाला तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, इसका मतलब है सेकेंड इंडेक्स तक, तो 1 और 2, ओके, ये दोनों रोज। कॉलम की स्लाइसिंग करिए 0 to 2, तो 0 ये रहा, 2 ये रहा, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, -5, 1, ओके सॉरी 2 नहीं कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे, एक पहले तक करते हैं, तो 0 और 1 कंसिडर होगा, और यहाँ से ये दोनों कंसिडर होंगे, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, दिस पार्ट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कैसे हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं इसमें, कैसे हम स्लाइसिंग कर रहे हैं इन 2D एरे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इफ़ यू विल प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, अगर हम नेक्स्ट देखें, इसमें हमने क्या करा है, हमने कोलन लगाया है, दैट मीन्स कंप्लीट रो, कॉमा 2, मतलब कि कंप्लीट रो ऑफ सेकेंड कॉलम, तो वो सेम आउटपुट हमें यही वाला आएगा, कंप्लीट रो ऑफ सेकेंड कॉलम। ऐसी अगर हम लिखते हैं 2, कोलन, इसका क्या मतलब हुआ,
सेकेंड रो का कंप्लीट कॉलम। तो अगर हम देखें तो सेकेंड रो का कंप्लीट कॉलम, तो ये प्रिंट हो जाएगा ये। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। तो अगर नहीं समझ आया है कुछ भी, यू कैन कॉमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड ऑपरेशंस ऑन एरे। अब हमने स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग पढ़ा, कैसे हम परफॉर्म करते हैं नमपाई में। अब हम पढ़ते हैं कि जो हम बोल रहे हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम एरे में, वो हम कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले होता है एरिथमेटिक एरे ऑपरेशंस। तो एरिथमेटिक ऑपरेशंस आर वेरी फास्ट एंड सिंपल नमपाई एरे में परफॉर्म करना। हम बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एरे 1 बनाया है, दीज एलिमेंट्स, एंड एरे 2 बनाया है। सो बेसिकली ये दोनों ही 2D एरे हैं। अब हम इसमें एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वी हैव सिंपली स्टेटेड एरे 1 प्लस एरे 2। तो ये हर एक एलिमेंट को उस दूसरे एलिमेंट से ऐड कर देगा, इक्विवेलेंट एलिमेंट से ऐड कर देगा। सो वी विल गेट द आउटपुट। सिमिलरली वी कैन परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। सिंपली राइट करना है एरे 1 माइनस एरे 2, हमें आउटपुट आ जाएगा। वो हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के इक्वल इंडेक्स के एलिमेंट से माइनस मल्टीप्लाई, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करता है अपने आप ही। इसमें हमने मल्टीप्लाई भी करा है एरे 1 इंटू एरे 2। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो परफॉर्म डिविजन। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स पे रिजल्ट देता है। मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल देखें, एरे 1 मल्टीप्लाई में हम ये @ का साइन यूज़ करते हैं, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, और हमारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए एक दूसरे के साथ। वी कैन ऑल्सो परफॉर्म एक्सपोनेंटेशन, जिसमें हम एरे 1 क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो हमें हर एलिमेंट का क्यूब हो गया। देन वी आर ऑल्सो परफॉर्मिंग डिविजन। देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड करा है। उसके बाद वी हैव ऑल्सो परफॉर्म्ड, अगर हमें रिमाइंडर चाहिए है डिविजन करके, वी हैव टू परफॉर्म कि हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिवाइड करा है एंड हमें रिमाइंडर चाहिए, तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर प्रिंट करवाया है, मॉड्यूलस। सेकेंड ऑपरेशन ऑन नमपाई एरे इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब कि इसमें जो रोज़ होती है वो कॉलम बन जाते हैं एंड कॉलम जो होते हैं वो रोज़ बन जाते हैं। तो इसमें हम सिंपली, जैसे हमने एरे बनाया एरे 3 नाम का, एंड हमने उसको प्रिंट करा दिया। जब हम यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं एरे 3 डॉट ट्रांसपोज, तो आप आउटपुट को ऑब्जर्व करो कि हमारे रोज़ जो है वो कॉलम बन गए एंड कॉलम्स जो है वो रोज़ बन गए। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये 3x4 की है, और आप ये वाली जो देख रहे हैं ये 4x3 की है, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गई है। तो थर्ड ऑपरेशन इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन एन एरे। एरे में जो एलिमेंट्स हैं हम उन्हें अरेंज करना चाहें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बाय डिफ़ॉल्ट नमपाई में जो सॉर्टिंग फंक्शन होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है एरे के एलिमेंट्स। तो जैसे यहाँ पे हमने एरे 4 बनाया है np.array फंक्शन से, और फिर उसके बाद हम एरे 4 डॉट सॉर्ट कर रहे हैं एंड देन हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो सॉर्टेड वर्जन ऑफ द एरे वुड बी प्रिंटेड। ऐसे ही हमने यहाँ पे 2D एरे बनाया है एरे 4 ही, और उसके बाद उसको फिर से सॉर्ट करके प्रिंट करवाया है, तो उसका भी सॉर्टेड वर्जन प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2D एरे है इसमें हम एक्सिस के अलॉन्ग भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे अगर हम रो वाइज सॉर्टिंग चाहते हैं कि रो वाइज सॉर्टिंग हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है सॉर्टिंग रो वाइज ही होती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये रो में 10 - 7 0 20 लिखा था एंड ये सॉर्ट हो रहा है रो वाइज, -7 0 10 20 आ रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि सॉर्टिंग कॉलम वाइज हो, तो हम एक्सेस इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एरे 5 बनाया है एंड हमने यहाँ पे एरे डॉट सॉर्ट एक्सेस इक्वल टू 0 लिखा है, तो कॉलम वाइज सॉर्टिंग हो रही है। जैसे कि इसका आउटपुट अगर हमारा आएगा तो सेम ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे कॉलम वाइज सॉर्ट कर रहे हैं इसको। इफ़ यू सी आउटपुट आएगा 10 -7 0 20 -5 1 240 एंड 30
1 -1 4। तो ये आउटपुट है और आप कंपेयर कर ले कि कैसे कॉलम वाइज और इसमें सॉर्टिंग हो रही है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म सॉर्टिंग इन 1D एरे एंड 2D एरे, रो वाइज कॉलम वाइज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ कॉन्कैटिनेट एरेज। जब हमें एरेज को ज्वाइन करना होता है, कॉन्कैटिनेशन मीन्स ज्वाइनिंग 2 और मोर एरेज। तो हम 1D एरे को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, उसमें अपेंड कर सकते हैं कुछ और एलिमेंट्स। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन नेम numpy.concatenate। तो और हम 2D एरेज को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो जैसे देखिए एरे 1 दिया हुआ है, हमने यहाँ पे एलिमेंट्स मेंशन करे और हमने एरे 2 बनाया है ज़ीरोज़ फंक्शन को यूज़ करके, जिसमें 2 रोज़ होंगी, 3 कॉलम्स होंगी, और हमने उसका डेटा टाइप सेम रखा है जो कि एरे 1 का है। तो हमने यहाँ पे एरे 1 की शेप प्रिंट कराई जो कि है 2x2, और एरे 2 की कराई 2x3। तो 2x2 है और 2x3 है, तो ये दोनों सेम है, यानी कॉन्कैटिनेशन हो सकता है, जॉइनिंग हो सकती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि इसका कॉलम और इसका रो सेम हो। जब हम यहाँ पे np.concatenate यूज़ कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं एरेज के नाम जो हमें कॉन्कैटिनेट करने हैं, एरे 1 एंड एरे 2, और हमने मेंशन करा है यहाँ पे एक्सेस इज इक्वल टू 1, यानी कॉलम वाइज वो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एरे है और ये हमारी सेकेंड एरे है। ये होता है कॉन्कैटिनेशन वेयर वी आर ज्वाइनिंग 2 और मोर एरेज। तो ऑल द डायमेंशन ऑफ एन एरे टू बी कॉन्कैटिनेटेड मस्ट मैच एग्जैक्टली। जैसे मैंने यहाँ पे मैच करके आपको दिखाया है, ऐसे मैच होना चाहिए। अगर मिस मैच हो जाता है तो एरर अकर होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एरे की कॉन्कैटिनेशन होती है वो हमारी कॉलम वाइज ही होती है। अब हम बात करते हैं रीशेपिंग ऑफ एन एरे। तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी शेप रोज इनटू कॉलम, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम और रोज को रीशेप कर सकते हैं। तो मॉडिफाई करना ऑफ शेप ऑफ एन एरे यूजिंग रीशेप फंक्शन। तो रीशेपिंग ऑफ एन एरे कैन नॉट बी यूज टू चेंज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते हैं, बस उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। जैसे 16 एलिमेंट्स हैं तो उसको 8 रोज मतलब 2 रोज हो गई 8 कॉलम्स की, ऐसे। तो स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं तो रीशेप फंक्शन के यूज़ से। जैसे कि हमने यहाँ पे एरे 3 बनाया ए रेंज मेथड से, जिसमें हमने मेंशन करा है 10 से लेके 22 तक एलिमेंट्स होंगे, मतलब इससे एक पहले होता है ऑफ कोर्स। एंड देन हम प्रिंट करवा देते हैं एरे को। फिर उसके बाद हमने लिखा एरे 3 डॉट रीशेप। तो हमने रीशेप करा मेंशनिंग दैट देयर शुड बी 2 रोज एंड 6 कॉलम्स ईच। यू नीड टू मेक श्योर कि जो हम यहाँ पे क्राइटेरिया दे रहे हैं इट शुड मैच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तभी आंसर आएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 रोज में चेंज हो गया 6 कॉलम्स एंड ऑल द एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड। तो ऐसे हम रीशेप कर सकते हैं। इसका आप ऑल्टरनेटिव क्या लिख सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी आइडिया? 3,4 भी हो सकता है, राइट? आप इसको रन करके देखिए इफ़ इट वर्क्स, एरर आता है या फिर आउटपुट आता है कि नहीं आता।